नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त हो? आज हम हिंदी भाषा का हिंदी व्याकरण का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। और हमारा एक टॉपिक पिछली क्लास में भाषा का चल रहा था, भाषा। और इस भाषा का राष्ट्रीय दर्जा तक हमने पीढ़ लिया। अब इसके बारे में भौगोलिक दृष्टि से बात करें, भाषा की भौगोलिक दृष्टि। तो भौगोलिक क्षेत्र में क्या है? भौगोलिक दृष्टि से भाषा का विस्तार देखते हैं। अब भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा भौगोलिक क्षेत्र इंडिया के भारत के नक्शे के मध्य भाग में जो मध्य स्थान है उस क्षेत्र में प्रेजेंट है। मैन तो ये मध्य क्षेत्र में प्रेजेंट है। कंडीशन है पहले मध्य देश, और मध्य देश से बात करते हैं तो भारत के मध्य क्षेत्र में प्रेजेंट है। और इसमें बात करते हैं तो कौन आता है? राजस्थान आता है। राजस्थान इसमें सम्मिलित है। एमपी मध्य प्रदेश, इसके साथ यूपी भी प्रेजेंट है। यूपी के साथ छत्तीसगढ़ के साथ हरियाणा में हिंदी भाषा का उपयोग। और हरियाणा के बाद एक क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी प्रेजेंट है ये भाषा। और साथ में ये हिमाचल प्रदेश एचपी हिमाचल प्रदेश में भी प्रेजेंट है। और भौगोलिक दृष्टि से हिंदी भाषा की बात करें तो कौन से इंडिया के किस क्षेत्र में प्रेजेंट है? मध्य देश से भाषा मध्य देश में प्रेजेंट है। साथ अगली बात ये भाषा की दृष्टि से विस्तार। अब भाषा का विस्तार देखते हैं। भाषा का विस्तार। अब भाषा के विस्तार की बात करते हैं तो भाषा विस्तार की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आती है बोली। सबसे पहले बोली। अब भाषा विस्तार की बात करते हैं तो बोली के क्या है? सीमित क्षेत्र है। बोली भाषा के लिए सीमित, इसका विस्तार क्या है? सीमित है, निश्चित क्षेत्र में प्रेजेंट है। सीमित क्षेत्र। 2 नंबर बोली के बाद में आता है भाषा। और भाषा की बात करें तो भाषा इसका विस्तार है। तो सीमित क्षेत्र में तो बोली, जैसे मान लो जोधपुर वाले क्या बोलते हैं? मारवाड़ी। तो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र विस्तार में, तो इसकी बोली क्या है? सीमित है। और भाषा की बात करें तो ये विस्तृत है। क्या है? विस्तृत। सब तो हर जगह विस्तृत रूप में फैली हुई है। तो भाषा इसका विस्तार है। इसका क्या है? विस्तार। इसका क्षेत्र विस्तार है। क्षेत्र क्या है? विस्तार है। किसका? भाषा का। अब 3 नंबर इसके बाद में आती है मातृभाषा। क्या नाम है? मातृभाषा। अब मातृ का अर्थ क्या है? माँ। तो माँ या जननी द्वारा, अपनी जननी द्वारा सीखी जाने वाली भाषा कौन सी है? मातृभाषा। और ये किस क्षेत्र में विस्तृत रहती है? ये परिवार समाज किस क्षेत्र तक विस्तृत रहती है? परिवार समाज तक क्षेत्र तक विस्तृत रहती है। जो माँ के मुख से सुनी जाती है उसे मातृभाषा का रूप में यूज किया गया। और ये जननी को ये परिवार और समाज क्षेत्र तक विस्तृत है। ठीक है। 4 नंबर मातृभाषा के बाद में दर्जा दिया है राज्य भाषा। कौन सी भाषा है? राज्य भाषा, या इसको कहते हैं राजभाषा। क्या कहते हैं? राजभाषा। तो राजभाषा का अर्थ क्या है? राज का अर्थ क्या है? राज्य। तो ये किस क्षेत्र तक सीमित है? राज्य तक। हर अपने राज्य तक सीमित क्षेत्र है। तो राज्य में प्रशासनिक सेवा में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? राजभाषा। उसके बाद विस्तार के बाद लास्ट पॉइंट है राजभाषा के बाद में 4 नंबर क्लियर। अब 5 अंतिम, जिसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? राष्ट्र अर्थ जो पूरे राष्ट्र में सम्मिलित रूप से भाषा अधिकतर जनता द्वारा, अधिकांश जनता इसको बोलते हैं। अधिकांश जनता जो यूज करती है उसको किस भाषा के रूप में किया गया? राष्ट्रभाषा के रूप में उपयोग किया गया। या ये हर क्षेत्र में सीमित क्षेत्र नहीं होकर पूरे विस्तृत रूप में अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में यूज किया गया है। तो इसका विस्तार इतने भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र विस्तार बता दिया।
अब बात करते हैं, भाषा कंप्लीट हो गई आपने पोर्शनल। अब भाषा के बारे में करते हैं व्याकरण। किस शब्द की शुरुआत करें? व्याकरण। व्याकरण। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण है क्या? तो देखो, व्याकरण शब्द किससे बना है? वी धन आ धन करण। किससे बना है? वी धन आ प्लस करण से बना है। वी धन आ करण, इसका अर्थ है भली भांति समझना। क्या है? भली भांति क्या करना है? समझना। क्या करना है? समझना। भली भांति क्या करना है? इसको समझना। वो किससे समझ जाता है? व्याकरण से। भली भांति से, अच्छी तरह से, व्यवस्थित ढंग से समझना है तो किस में करते हैं? व्याकरण में। अब व्याकरण की बात करें तो इसमें देखो, परिभाषा की बात करेंगे तो व्याकरण है क्या? परिभाषा की बात करें तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक प्रकार की क्या है? रचना। क्या है? रचना। रचना को या इसे क्या कह सकते हैं? कीर्ति। ये एक प्रकार की क्या है? कीर्ति। रचना को चाहे कीर्ति को, चाहे इसे क्या कह सकते हो? व्याकरण एक क्या है? पुस्तक, जिसमें अपन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो व्याकरण क्या है? पुस्तक। साथ में इस क्या कहते हैं? विधा भी कहते हैं। क्या है? व्याकरण एक क्या है? विधा, जो ग्रहण करके। रचना, कीर्ति, पुस्तक, विधा, कुछ भी को, ये एक भाषा किसके रूप में किए गए हैं? व्याकरण में। अब व्याकरण की बात करें तो व्याकरण 3 अंग में विभाजित है। कितने अंग में? 3 अंग। 3 कौन से अंग है? 1 नंबर है वर्ण विचार। कौन सा है? वर्ण विचार। ठीक है, व्याकरण का पहला प्रश्न वर्ण विचार, जो अब शुरुआत करेंगे अपन। उसके बाद में शब्द विचार, शब्दों का ज्ञान। तो शब्द विचार कौन सा है? शब्द विचार। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। ये तीनों 3 अंगों में रूपीकृत है व्याकरण। वर्ण विचार में पढ़ेंगे वर्ण। क्या है? वर्ण। और शब्द में क्या यूज करेंगे? शब्द। और वाक्य में जो विचार है तो उसमें क्या उपयोग करेंगे? वाक्य। ये तीनों। इसके लिए हमें 3 व्याकरण, हमें 3 ज्ञान प्रदान करती है। क्या कराती है? ज्ञान। कौन से वो ज्ञान? तो व्याकरण के अर्थ की मैं बात करूँ तो, ज्ञान के बारे में बात करूँ तो ज्ञान, व्याकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? ज्ञान। और ज्ञान के बारे में बात करूँ तो ज्ञान किससे प्राप्त? सबसे पहले व्याकरण में ज्ञान की बात करें तो हमें एक पहला ज्ञान होता है उच्चारण। जिस शब्दों का उच्चारण करना सीखते हैं, भाषा में शब्दों का उच्चारण करना है तो ये व्याकरण के माध्यम से सीखता है। दूसरा लेखन। क्या सीखते हैं? लेखन। और लेखन के माध्यम से सीखते हैं लेखन। ये लेखन या लेखन रूप में जो लिखते हैं, जो लिखने का उच्चारण यूज किया जाता है, लिखकर जिस शब्द को शुद्ध भी की जाती है, लेखन। और तीसरा क्वेश्चन, लेखन के बाद जिस शब्द को अपन उच्चारण किया, सही ढंग से उच्चारण, शब्दों को शुद्ध दी। अब शब्द शुद्ध भी किस में उच्चारण किया जाता है? लेखन में। अब तीसरा इसका क्या करेंगे? प्रयोग। प्रयोग करके इस चीज को बारे में बताएंगे कि महत्व कितना है, किस तरह से यूज किया जाता है शब्दों का। तो इस तीनों का ज्ञान कौन कराती है अपन को? कौन कराती है? व्याकरण। कौन कराती है? व्याकरण। तो व्याकरण का ज्ञान इन तीनों का यूज, उपयोग से ज्ञात करते हैं। तो इसी के अनुसार वर्ण, शब्द और वाक्य की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक अपन आज शुरू करना है, वो कौन सा है? वर्ण विचार। कौन सा है? वर्ण विचार। और वर्ण विचार से पहले मैं एक बात बता दूं कि 3 अंग है व्याकरण के। कितने अंग है? 3। ये व्याकरण, कौन से? 1 वर्ण, 2 वाक्य और तीसरा कौन सा है? जो 2 नंबर है शब्द और 3 नंबर है वाक्य। 1 नंबर वर्ण, 2 नंबर शब्द और तीसरा कौन सा है? वाक्य। तो देखो किससे कौन उत्पन्न होता है? हमारी ध्वनि सबसे छोटी के, भाषा की सबसे छोटी के की बात करें तो कौन सा है? शब्द। किसके रूप में? देखो भाषा
इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये हर साल पूछा जाता है। तो ध्वनि की बात करें तो भाषा की मौखिक, कौन सी मौखिक, कौन सी बात करें, मौखिक सबसे छोटी कई, सबसे छोटी कई, ध्यान रखना। ये तीनों में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तीनों से ध्यान रखना। भाषा की मौखिक सबसे छोटी कई कौन सी है, ध्वनि। कौन सी है, ध्वनि। और ध्वनि के सार्थक अंक का योग, ध्वनि के सार्थक का योग। अब ध्वनियों की वर्ण उससे मिलने पर क्या बनता है, वर्ण। क्या बनता है, ध्वनि से किसका निर्माण होता है, वर्ण का। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी कई, इंपॉर्टेंट ये था, ये थी मौखिक सबसे छोटी कई। तो भाषा की सबसे छोटी कई बात करते हो, भाषा की सबसे छोटी कई, सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण। और वर्णों के सार्थक योग, वर्ण के सार्थक योग से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक योग, वर्णों का क्या करना, आपको सार्थक योग करना है। और योग करने से क्या बनते हैं, किसका निर्माण होता है, शब्द का। और शब्द का सार्थक योग से क्या बनेगा, वाक्य। अब वर्ण है, शब्द है, शब्दों के सार्थक योग, शब्दों के सार्थक योग, सार्थक योग। अब शब्द नहीं तो किसका निर्माण हो जाएगा, वाक्य। तो भाषा की सबसे छोटी की बात करें तो कौन सी है, वर्ण। भाषा की मौखिक सबसे छोटी की तो वो कौन सी है, ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी की बात करें तो कौन सी है, लिखित। लिखित सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई वो कौन सी है, वर्ण। अब देखो शब्द भी अपनी भाषा में छोटी इकाई है, तो शब्द किसमें, अर्थ के आधार पर। क्वेश्चन आ जाता है अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा की, तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बात करें, देखो शब्द देखना, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द। मौखिक आधार पर ध्वनि, वर्ण सबसे छोटी इकाई है, वो लिखित के रूप में है। भाषा की सबसे छोटी, क्वेश्चन आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी है, वर्ण। अब अर्थ के आधार पर पूछे तो शब्द है। अब तीसरा क्वेश्चन, वाक्य। तो वाक्य अपने स्थान पर भावा, भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ दोनों पर, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई बात करें तो कौन सी है, वाक्य। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। भाव या भावार्थ के आधार पर बात करें तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वाक्य। तो इंपॉर्टेंट है तीनों क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर बात करें तो शब्द सबसे छोटी इकाई है। और देखो ध्वनि से क्या बनते हैं, वर्ण। और वर्णों के साथ योग से बनते हैं शब्द, और शब्दों के साथ योग से क्या बनता है, वाक्य। और वाक्य सबसे छोटी किसके आधार पर है, भाव और भावार्थ के आधार पर। तो सब अपनी जगह सब छोटी के यूज है, जिस तरह से क्वेश्चन आता है उस तरह आपको आंसर देना है, ठीक है। अब कल बात करेंगे अपन वर्ण की शुरुआत, कल किसी की शुरुआत करेंगे, वर्ण की। तब तक थैंक यू दोस्तों।